ऐसे भटकने कारण से तुमको समझो कि हमारी भैया तुम निज घर को मत करता। एकदम से चंपावती समझाने लगी है, पिया समाज में सब कुछ मिल जाएगा। अगर एक बार धन चला गया धन भी कमा सकते हो। बोली गोविंद भगवान के, सच्चिदानंद भगवान के। ए मेरे प्यारे, आज एक धर्म पत्नी दो भाइयों को जुदा होने से समझा रही है। साजन, समाज में हर एक चीज खोई हुई मिल सकती है, लेकिन एक बार जो कोख का जाया भैया समाज से चला गया वो दोबारा नहीं मिलता है। ऐसा कीजिए, तुम्हारे मन में अगर वहम पड़ चुका है तो हमें मार दीजिए। सारे फसाद की जड़ तो मैं हूं और मुझे मार करके आप दूसरा विवाह कर लेना, और मैं अपने हाथों से उस बेटा को नहीं मार सकती हूँ। जुझार ने एकदम से एक बात कह दी, ओरी पागल, मैं समझ गया, मार क्यों सकती है, क्योंकि प्रेमी इतना प्यारा है। एकदम से चंपावती कहने लगी, पिया क्यों माँ की ममता को बदसार कर रहे हो? तार तार कर रहे हो उस ममता के पर्दे को, जिस पर्दे की छांव में मैंने बेटा को पाला है। जुझार कहने लगा, अगर इतनी ममता तेरे अंदर है और मेरे प्रति प्रेम है तो एक काम कर दे, ये जहर का जो प्याला मैं तेरे सामने रख के जा रहा हूं, ये जहर या तो तू हरदौल को खिला दे, और अगर उसे नहीं खिला सकती है तो सुबह तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अब तेरे पास दो चुनाव हैं, तुझे पति को चुनना है या प्रेमी को चुनना है। आहा, मैया धर्म संकट में पड़ गई, फूट फूट के रोने लगी। हे पिया क्या कह रहे हो? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, मैं किधर जाऊं? एक तरफ अगर बढ़ती हूं तो पति जा रहा है, और एक तरफ अगर पीछे हटती हूं तो मेरा देवर जा रहा है। दोनों तरफ से मेरी ही हानि है। जुझार पैर पटकता चला गया, मैं शाम को आऊंगा। आज मैया की वो गति हुई है, कौन सी? धर्म सनेह सभाए मति घेरी, धर्म सनेह
घेरी मती घेरी भाई गति सांप अच्छा छोड़ धर्म स्नेह भय मती घेरी भय गति सांप छछुंदर के। भाभी की वो दशा है, एक तरफ देवर जा रहा है, एक तरफ पति जा रहा है। मेरी माताओं बहनों मेरे भैया लोगों, आज मैया रोई रोई के पागल है। मैं क्या करूं, मैं कैसे एक पति को जाने दूं, मैं कैसे एक देवर को जाने दूं। मेरे लिए दोनों ही प्रिय है। ऐसी भावना जब आपके अंदर होगी तभी आपका परिवार एकाग्र रहेगा। मेरी कथा सुनने आई हो बहनों मेरी बिटिया, कभी भी जरा जरा सी बात के ऊपर घर में फूट नहीं होने देना, क्योंकि घर को अगर कोई जोड़ती है तो हमारी माँ या हमारी बहन या हमारी बेटी ही घर को जोड़ के रखती है। ये परिवार रूपी एक माला है, इसको एक एक मोती को पिरो के रखना। ये कथा का सार है। 7 दिनों तक कथा को सुना है, और जिस घर में कभी फूट नहीं होती उस परिवार की शक्ति ज्यादा होती है। परिवार में अगर फूट पड़ जाए तो परिवार कमजोर हो जाता है, कितना भी बड़ा परिवार हो आपका। ये बात अवश्य मैं आपको बताऊंगा। परिवार को अगर जोड़ना है तो एक नारी ही जोड़ सकती है, ऐसा नहीं है। उपदेश देना तो बड़ी बात है। मेरे बाएं भाग में हमारे भैया जी बैठे हैं, हम भी 2 भाई हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारे जैसा परमात्मा हर किसी को परिवार दे। एक स्त्री है अगर जो परिवार को एक डाली में पिरो के रखती है प्यारी है, अब जाओ ना तनिक अगर देवर छुआट है, मान लेना जब तुम बाहर रहते तो 100-200 रुपया खर्चो करेगा। अब वैसा वो करते तनिक आज बहुत रुपया खर्च कर डाली, तुम मरे जाते हो मठई गन्ना गोड़े मरे जाते। अब भाई फूले नकारा भाई, हाँ भाई जब सारे यो करते कुछ ना खलिया मुलिया खर्चा कर दे। अब वही लाल पीले, अब लड़ाई तो हुई भाई करी है। अरे जरा सी बात देवर की दबा लो, दबा लो है, वो भी तुम्हारा बेटा ही है, वो भी तुम्हारा बेटा है। घर में कभी फूट नहीं पड़ेगी। आप बाहर से पति को कोई ऐसी बात ना बताओ। अरे पैसा तो आता जाता रहेगा, परिवार टूट गया दोबारा नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का अमति तोरे चटका, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़ती गांठी पड़ी जाए भैया, जुड़ती गांठी जाए। रही मन धागा प्रेम का मति तोरो चटका, जोड़े से फिर ना जुड़े, जे जुड़े गांठे पड़ जाए मेरे भैया, जुड़े गांठ पड़ जाए। श्रोता बंधुओं, भाभी रो रही है, सोच रही है मैं क्या करूं, क्योंकि आज का समय अगर आज मैंने इस बात को नहीं समझ पाया तो मेरा या तो देवर चला जाएगा या मेरा पति चला जाएगा। आहा, आंगन में बैठी रो रही है, आंगन में बैठी रो रही है, क्या करूं। बड़े अरमा थे मेरे दिल में कि मैं बेटा के ऊपर बहुत प्यार न्यौछावर करूंगी। इधर माँ भोजन बना के तैयार कर लेती, क्योंकि पति व्रता है, पति का आदेश है ये जहर के भोजन तुझे हरदौल को खिलाने हैं। आय हाय, आज एक ममता पति के प्रेम के आगे टूटने जा रही है। भोजन बना के तैयार कर दिया, सारे भोजनों में जहर मिला दिया। अब बानी को पास में बुलाया, बंदिया लई बुलाई, कहीं समझाई बहन मेरी जानी, अब महल में बुलाई के दीवारा को जल्दी मेरी गुड़िया। बाली
जा मेरे बेटा को बुला लाओ, मेरे लाला को बुला लाओ। अब बेटा से कहीं तो जाए, आज समझाए बुला मैया, बुला मैया से समझाई रे अधवर में डूबत नैया, से समझाई रे अधवर में डूबत नैया। सुबानी चली रही लग्न भवन से लचकती चली मधुरिया, चटक चुनरिया लटकत जात धोतिया तब पाई सो जाए। एक पानी है राजा की दूजे हृदय करता, अब उड़त दुपट्टा जब बाती चमकल गले दुहार, जा गई बाकी बराबर जा। अब सूबे पे न जा पलना अपनी दुसाल लाए जगह। धीरे धीरे कहे तुम्हें तेरी मैया तेरा कोई चलती श्रोता बंधुओं, बानी एकदम से भाग खड़ी हुई है, हरदौल के कच्छ में जाके पहुंच गई। हरदौल उस समय पलका पर सो रहा था। बानी ने चादर को झपट के जगा लिया। इधर ध्यान दीजिए, वो जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आज इधर हरदौल एकदम से सहसा जग गया। बानी तू इतने समय यहाँ क्यों आई है? तेरा क्या काम है? मैं हाँ, भाभी ने तुम्हारी बुलाया है। मेरी भाभी ने? हाँ। किस लिए बुलाया है? घर को चलो। अरे घर चलेंगे, क्या काम है? भोजन खाओ चल के। भोजन? हाँ। एक बात बताओ। बोलो। पूरी मंदिया में तो रोज भोजन खाई में जाता था, आज तुम्हारी माँ ने जल्दी बुलाया है। जल्दी बुलाया है? हाँ। क्या जरूरी कोई काम है? बिल्कुल जरूरी, हमारे साथ चलो। तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ बांदी, फिर? क्योंकि अभी मैंने स्नान नहीं किया है। तो जाओ, मेरी मैया को जाके बता देना, कही दियो मेरी मैया से जाई करके हम आई रहे अबाई नहाई करके। अरे पूजा करके ब्राह्मण को दान कहाई करके। एकदम से बानी से इशारा किया, बानी जाओ मेरी भाभी से कह देना मैं स्नान करने के उपरांत तुरंत आऊंगा। अब इधर बानी चली, हरदौल झट से स्नान करता है। हवन करने के बाद हरदौल का एक घोड़ा था जिसका नाम था लीला। लीला घोड़ा बड़ा प्यारा था हरदौल का। आज लीला घोड़ा के पास में आया, अब सवार होना चाहता है। जैसे घोड़े के ऊपर सवार होना चाहा है रमाकांत, सो घोड़े ने पीछे को गिरा दिया। हरदौल चौंक गया, बाजी वाह, ये वही घोड़ा है जो रोज बैठाता है, आज हमारी सवारी क्यों नहीं दे रहा है? दूसरी बार बैठा, फिर घोड़े ने गिरा दिया। एकदम से हरदौल कहने लगा, क्यों रे भैया, क्या हो गया आज तुझे? आज क्यों सवारी क्यों नहीं दे रहा है? ये प्यारे, हम इंसानों से ज्यादा जानवर हमसे तुमसे समझदार हैं। अब वास्तव में परीक्षा ले लो, हमसे तुमसे ज्यादा होशियार जानवर हैं। अरे यहाँ तक आदमी को पेशाब करने तक की तमीज नहीं है, सो जानवर से सीख लेनी चाहिए है? मेरे भाई लीला सवारी नहीं दे रहा है। घोड़े के गर्दन में हरदौल ने दोनों पहिया फांस ली। अब कसम देता हुआ बोला, भैया तो हमारे प्रेम की कसम है, मुझे देर ना कर, मेरी मैया ने आज मुझे बहुत जल्दी बुलाया है, जल्दी चले। ले चलिए मोई बाबा जी के द्वारे पे,
चलो, मोई मैया के पास ले चलो। आहा उड़ी चलिए भवन के द्वार पे ले चलिए, भैया बारों छोड़ मेरी मैया चली गई, मेरी भाभी ने मुझे बचपन से पाला, आज उसी ने बुलाया है। मेरी भाभी जिंदा है, भाभी जिंदा है, मेरे सहारे पे चली। एकदम से जैसे कसम दिलाई है, घोड़े ने सवारी दे दी और हरदौल सवार होकर के जिस समय चला है, आज मौत एकदम से अपने इशारे करने लगी हरदौल को। आहा आज जैसा ही कदम धरे आगे को सब कच्ची कतड़ा दाएं स्यार तक पाए का गैल काटी हरियाणा। ऊपर की मर रहा अब सूखी डाल कौवा बोल अपनी बात सुना। सगुन लगे आज बेटा भाई का नहीं करे विचार, अरे गुस्सैया जा कैसी काहे हो हर बलवान। जैसे ही हरदौल चला है, आज रास्ते में असगुन हो रहे हैं, हरदौल ने उन असगुनों पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही आगे बढ़ा है। सोई सुबह का वक्त है, एक बहुत बुरा असगुन देखा है। मेरी माताओं बहनों क्षमा करना, जो कवि शिवराम जी ने लिखा है उस असगुन को देख करके हरदौल का हृदय फट गया। कौन सा असगुन देखा? वैसे